बताते हैं कि हे काका उठिए, नगरवासी सो रहे हैं, बहुत गंभीर निद्रा में हैं। इनको इसी वक्त में अगर हम निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, अन्यथा निकल नहीं पाएंगे। सुमंत जी चुपचाप उठे हैं, घोड़ों को रथ में जोता है और जानते हैं घोड़ों को पहले वहीं खुद चलाए हैं, धीरे धीरे जहां रुके थे वहीं खुद चलाए हैं। ये सब जगने के बाद देखेंगे कि घोड़ों के पदचाप किधर गए हैं, रथ किधर गया है, और ढूंढते ढूंढते वन में भी आ जाएंगे। हमारे सरकार को लेकर के सुमंत जी पहुंच गए हैं गंगा घाट पर। 4 दिन रुके हैं सुमंत जी। सरकार बहुत समझाते हैं, निषाद राज गुरु बहुत समझाते हैं, बहुत समझा बुझा करके सुमंत जी को वहां से वापस किया है। सुमंत जी कुछ दूर आकर के एक पेड़ में घोड़े को बांध देते हैं और बैठकर रोते हैं। घोड़े भी लौट लौट करके सर घुमा घुमा कर दक्षिण दिशा की तरफ देखता है। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीवहि कैसे। सुमंत जी रो रहे हैं, रात काल हमारे सरकार वहां जब उठते हैं प्रातः काल करते क्या करते हैं, रात काल बट छील मनावा, हमारे सरकार प्रातः काल उठ करके बरगद के दूध को मंगाते हैं और उस दूध को अपने सी बाल में लगा करके जटा बनाते हैं। ये दशा देख करके सुमंत जी का हृदय फट जाता है, विधीर हो जाता है। प्रभु श्री राम वहां से अब गंगा मैया के तरफ प्रस्थान किए हैं, सुमंत जी को वापस कर दिया है। सुमंत जी आते आते अपने आप को 9 तरह के अपराधियों की तरह मानते हैं। उनका साहस नहीं हुआ कि वो दिन के उजाले में अयोध्या में प्रवेश कर जाए। बाहर एक वृक्ष के नीचे लुक करके सुमंत जी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब अंधेरा हो, कोई हमको देख ना पाए और मैं अयोध्या में सुमंत जी नगर में पहुंचे हैं। कौशल्या मैया के पास गए हैं, मां की दशा देखते हैं, कुछ कहने लगा। वहां से लौट करके आते हैं जहां हमारा दशरथ थे, वहां पर वहां का दृश्य देख करके
सुमंत जी से रहा नहीं गया, खूब रोए, बैठ करके खूब रोए। जानते आदमी कब रोता है? जब किसी के प्रति उसके मन में सच्चा प्रेम होता है। सुमंत जी बैठे हुए रो रहे हैं, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया एक तरफ खड़ी है। जानते हैं इतने में दशरथ जी की आंख खुल जाती है। दशरथ जी ने पूछा है, हे सुमंत जी, हमारे राघव जानकी कहाँ है? सुमंत जी कहते हैं, प्रभु मैंने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, राम नहीं आया। हमने प्रयास किया कि जैसा आपका आदेश जानकी को वापस कर ले आओ, लेकिन जानकी मैया भी लौट करके नहीं आती है। लखन जहां तहां मोहि पहुंचाओ, नाही त चाहत चलन अब प्राण कहो सत्य भाव। जहां मेरे रावण को छोड़कर गया है उसी स्थान पर हमको भी पहुंचा दो, नहीं तो सत्य कह रहा हूं अब मेरे प्राण साथ छोड़ दो। राजा प्राण बहुत दिन हो गया हमको देखे हुए। राजा रो रहे हैं और जानते हैं श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ श्राप उनको याद आता है। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्य जब कथा सुनाई। कैसे श्रवण कुमार को धोखे से मेरा बाण लगा, कैसे उनकी मृत्यु हुई, किस प्रकार उन अंधे तापसियों ने हमको श्राप दिया। कहते हैं कौशल्या वो देखो उन अंधियों का श्राप काल बन करके मेरे पास आया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम।
बन परिहर रघुबर गिरह रावु गए सुरधाम। 6 बार हमारे सरकार का नाम लेकर राजा दशरथ बैठे थे, अचेतन अवस्था में गिरते हैं और लोग झूठ कहते हैं। हो व्यवहारिक जीवन में लोग बहुत झूठ बोलते हैं। अभी आप किसी से मिलिए, 2 महीने 4 महीने साथ रहिए तो जानते हैं क्या कहेंगे? हम आपको अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। इस संसार में प्रेम को नापने का कोई पैमाना नहीं है। इस संसार में प्रेम को नापने का सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना है, वो है आपका हृदय। हम जितना आपको प्रेम करेंगे, आप भी तो उतना ही हमको प्रेम करेंगे, ना उससे अधिक और ना उससे। कौन दे सकता है प्राण किसी के लिए? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, झूठा सब रिश्ता नाता मान यही नाता, पिता रघुनाथ तेरे माता सिया नाता। इनसे बढ़िया रिश्ता कौन निभा सकता है? हमारे सरकार के पीड़ा में महाराज दशरथ के पास ज्येष्ठ पुत्र राम वन में है, उनके साथ लक्ष्मण भी है। बाकी 2 भाई भरत और शत्रुघ्न हैं, वो पहले से ही कैकेयी नरेश के राजमहल में ननिहाल में है। बिना पुत्रों के अंत्येष्टि कर्म हो कैसे? गुरु वशिष्ठ बुलवाए जाते हैं। एक नौका में तेल भरवा करके महाराज के पार्थिव शरीर को उस तेल से भरी नौका में रखवा देते हैं और अयोध्या के अंदर जो सबसे तीव्र गति से चलने वाला घोड़ा था, उस पर उन्होंने तुरंत आदेश किया कि जाओ और जाकर के भरत को बुला। श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दिया था कि आज मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूं, एक दिन तुम भी प्राण त्याग दोगे। और श्रवण कुमार की माता ने श्राप दिया था, मेरे और मेरे पति का शव अपने पुत्र के बिना अंत्येष्टि क्रिया के लिए प्रतीक्षा में पड़ा हुआ है, रह जाएगा कि पुत्र है नहीं। हे राजन, तुम्हारा भी शव इसी प्रकार पुत्र की प्रतीक्षा में रखा रहेगा। और जानते हैं, वृथा न जाय देव ऋषि वायु, हृदय से निकला हुआ श्राप, हृदय से निकला हुआ बदुआ कभी भी निष्फल नहीं होता है। वहां से प्रिया भरत बुलवाए गए हैं, हमारे भरत जी आए हैं लोग। और जानते हैं इधर तो भरत जी ननिहाल में है और स्वप्न देख रहे हैं। जानते हैं क्या स्वप्न देखा? अनरथ अवध अरंभे हो जब ते, उस गुण हो ही भरत वही तब थे। देख ही राते भयानक सपना, जागी करहु कटुकोटि कल्पना। बहुत भयानक स्वप्न देखते हैं। क्या देखते जानते हैं?
महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ गंदगी के कुएं में, गोबर के कुएं में गिरे हुए हैं, उनके मुख में काली लगा हुआ है। राजा दशरथ की यह गति देख करके भरत जी उठ जाते हैं, विचार करते हैं और जानते क्या करते हैं? मांगहि जे गया महेश भवानी कुशले मातु पितु परिजन। भगवान शंकर की कई रुद्राभिषेक कराते हैं, विप्रों को बुलाकर बहुत दान देते हैं, एक ही वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु कुछ भी हो, हमारा नगर, हमारे पिता, हमारे भाई कुशल। प्रश्न उठता है, जानते हैं वहां से सूचना मिली और गुरु वशिष्ठ का आदेश पा करके तुरंत भागते हुए चले आए। अध्यात्म रामायण में लिखा है, युधाजितं प्रणम्योर्चुभरतं सानुजं प्रति भरत सानुज प्रभु। सूचना मिली, भरत जी ने अपने ननिहाल में किसी से कुछ नहीं कहा, तुरंत रथारूढ़ हुए नगर को। हमारे सरकार अयोध्या से बाहर है, भरत जी शत्रुघ्न जी रथ पर बैठकर नगर में प्रवेश कर रहे हैं। आज वही नगरवासी है जो भरत को राम का प्रतिरूप मानते हैं, और आज वही नगरवासी भरत को देख रहे हैं तो मुंह फेर ले रहे हैं। कोई उनको प्रणाम नमस्ते, कोई आदर नहीं, कोई भाव नहीं, कोई सत्कार नहीं। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछे न सकहि, भय विषाद मन मान। भरत जी डर बस कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और जानते हैं आश्चर्य की बात देखिए, भरत जी नगर में प्रवेश किए, नगरवासियों ने कोई स्वागत नहीं किया। भरत जी महल में प्रवेश करते हैं, कोई नहीं स्वागत करता है, लेकिन आगे आगे कैकेयी और पीछे पीछे मथुरा सोने के थाल में सुंदर आरती सजा कर लेकर आती है। भरत जी की आरती करती है और जानते हैं पूछत नैहर कुशल हमारे, अपने घर पे इतनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, उसके बारे में अपने पुत्र को नहीं बता रही है, आते ही पूछ रही है, पूछत नैहर कुशल हमारे, क्या हमारे मायके में सब कुशल तो है? तुम्हारे नाना कैसे हैं, तुम्हारे मामा कैसे हैं? लेकिन एक बार भी ये नहीं बता रही कि तुम्हारे भाई को वनवास हो गया है, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया है। भरत जी अनमने मन से सुन रहे हैं, हाँ हाँ सब ठीक है, ठीक है। भरत ने सब कुछ सुनाया और अंत में अपने कुल की भलाई पूछते हैं। जानते पहले उन्होंने क्या पूछा?
मात सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। हमारे पिता कहाँ है? हमारी सब माताएं कहाँ हैं? मेरे प्रिय भैया राम लक्ष्मण भैया जानकी कहाँ है? ये लोग क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? अब देखिए, कैकेयी कहती है कि हे बेटा, तुम्हारे पिता अभी पता नहीं है कि तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो गए हैं। तो बात को कहती है कि हे बेटा, तुम्हारे पिता, भरत कहते हैं हाँ मां, क्या हुआ पिता को? तो कहती है बेटा, भाई सहाय मंथरा बिचारी, अरे धन्य हो इस मंथरा का जिसने मेरी बड़ी मदद की। और जानते हो क्या करती है? मैंने सारी बात बना ली थी बेटा, और उस काम को बनाने में, उस स्वार्थ की पूर्ति करने के साधन को व्यवस्थित करने में मंथरा ने मेरी बड़ी मदद की। लेकिन विधाता ने थोड़ी सी बात बिगाड़ दी। देखिए बात को समझिएगा, पति मर गया है, ज्येष्ठ पुत्र वन को गया है, कैकेयी कहती है विधाता ने थोड़ी सी बात बिगाड़ दी। मंथरा की तरफ देखा, मंथरा झट से कैकेयी के पीछे आ गई। भरत जी ने पूछा मैया क्या बात विधाता ने बिगाड़ दिया, क्या ऐसा हो गया? जानते हैं कैकेयी ने क्या कहा? बड़े आराम से उसने कहा, भूपति सुरपति पुरप्रभुधारे। राजा सुरपति के यहाँ चले गए, राजा स्वर्ग सिधार गए, बड़े आराम से बात कहती है। सुनते ही भरत के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। कहानी का शब्द पूरा नहीं हुआ, भरत ने छूटते ही पूछा, राम प्रभु श्री राम कहाँ है? पिता स्वर्गवासी हो गए, तुम भैया कहाँ है? धक्का करके भरत जी रोते बिलखते फिर पड़े। किसी तरह सुमंत जी और शत्रुघ्न भैया इन लोगों ने संभाल कर उठाया। थोड़ा चैतन्य होने पर कैकेयी से पूछते हैं, हाँ क्या मैं इतना दुर्भागी हूं? भरत जी पूछते हैं कि हे मां, क्या तेरा भरत इतना भागा है कि पिताजी मरते मरते भैया राम को मुझे सौंप कर नहीं गए, मैं तो अनाथ हो गया। भरत जी का प्रेम है, पिता मर गए, भरत जी ने ये नहीं कहा मैं अनाथ हो गया। राम को मुझे नहीं सौंपा इसलिए मैं अनाथ हो गया। कैकेयी से बात करते हैं, पूछते हैं कि हे मां, अच्छा ये बताओ पिता के मरने का क्या कारण था और भैया राम वन क्यों गए? सुनते ही जैसे कैकेयी ने सारी बात बताई, गोस्वामी जी ने लिखा है, मरम 5 जन्म माहुर दे। लक्ष्मण जी को ऐसा प्रतीत हुआ भरत जी को कि पहले खूब मीठा फल खिला करके बाद में जहर को खिला दे। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को, जैसे उन्होंने सुना कि हमारे भैया राम वन चले गए, छूटते ही उन्होंने पूछा क्यों बन गए, किसने भेजा?
कैकेयी बताती है मैंने 2 वरदान मांगे थे, एक में तुम्हारे लिए राज मांग लिया था, दूसरे में उनके लिए धन मांग लिया था। भरत जी ने कहा पहला वरदान, देखिए भरत जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और बुलवा करके पहला प्रश्न गुरु वशिष्ठ से किया। जब पहला वरदान था कि राजा भरत को बनना है, तो पहले वरदान पहले आदेश की पूर्ति की जाती है कि पहले दूसरे आज्ञा का पालन होना चाहिए था? पहले आज्ञा का पालन होना चाहिए या दूसरे आज्ञा का पालन होना चाहिए? पहले का होना चाहिए था। राज्य मेरा था, मैं राजा बनता, मैं भरत राम को देता, लक्ष्मण को देता, किसी और को दे देता। राज मेरा था, और जब राज मेरा था तो पहले मेरा राजा बनना रोक करके राम को वनवासी क्यों बनाया? लेकिन ये कहा बेटा तुम्हारे पिता को बड़ी कष्ट हो रही थी, बड़ी पीड़ा हो रही थी। जानते हैं भरत जी ने कहा जब ते कुमति जब ते कुमति जिय करहु खंड फल होई श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परमागत मन भई नहीं पीरा, कर्ण गिरेह प्रभु कीरा। जब तुमने भैया राम के लिए वन मांगा था, तेरा हृदय फट नहीं गया? काफी दूर करो। तुमने जब भैया राम के लिए वन मांगा, तेरा हृदय नहीं फट गया? अरे तेरी जिह्वा कटकर गिर क्यों नहीं गई? ऐसी बात बोलने से पहले तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाने चाहिए थे। कोई पुत्र अपनी मां को पिता कर सकता है? ने कहा भगवान को वन भेज करके माता तुमने अपने सिंदूर को पोंछने वाली को सृष्टि की पहली नारी बनी हो, जिसने खुद अपने हाथ से अपना सौभाग्य उजाड़ दिया। मर गई तो आज से मेरे लिए भरत कहते हैं अगर तेरे मन में ऐसी ही बात थी तो तूने जन्म लेते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया? आज अगर मैं जन्म नहीं लेता तो मेरे राघव को बन नहीं लगा। कैकेयी कुछ कहना चाहती है। कहते हैं कैकेयी आज से तू मेरे लिए मर चुकी है और मैं तेरे लिए मर गया हूं। आज से मैं तुझे मां के नाम से संबोधित नहीं करूंगा। कौन होगा भरत जैसा प्रेमी प्रभु का? यहाँ एक भाई दूसरे भाई की एक बित्ता जमीन के लिए जान तक लेने को तैयार है। मिला हुआ पूरा पूरा अयोध्या का राज निछावर होता है। अंत में वहां से प्रभु नाम का सुमिरन करते हुए विलाप करते हुए छत बिछत स्थिति में भरत जी कैकेयी से कहते हैं हे कलंकिनी आज से तू मुझे अपनी शकल मत दिखाना। तो रघुवंश में कलंक हो गई। तू मेरे पिता के मरने का कारण
तू मेरे प्राणों से प्रिय भैया भाभी को बन जाने का कारण। आज से ये भरत शपथ लेता है, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। भरत भाई वहां से रोते बिलखते, जानते हो दूसरी बार कहाँ गए, किसके पास गए? मैया कौशल्या के पास गए। मैया कौशल्या के पास पहुंचे हैं। भरत जी की जो अवर्णनीय, जो कहीं नहीं जा सकती, हम उनकी दशा को बखान नहीं सकते, उनकी दशा के बारे में कह नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का हृदय उतना बड़ा नहीं है कि मैं उनके उस भाव को महसूस कर सकूं। एक अर्ध विक्षिप्त जैसे पागल नहीं होता है, जिसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए, पागलों की भांति रोते बिलखते मैया कौशल्या के घर में पहुंचते हैं। और कौशल्या मैया भरत को देखती हैं, भरत कौशल्या को देखते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कौशल्या मैया ने राम का बन जाना कुछ समय के लिए भूल गई। भरत को रोका देख कर कुछ समय के लिए कौशल्या मैया राम का बन गमन भी भूल जाती है। दौड़ करके मां के आंचल में छिप जाते हैं। कौशल्या बहुत समझाती है, भरत इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भरत कहते मैया भले मेरी कोई गलती ना हो, लेकिन कारण दे भरत है। राम के वन गमन का मुख्य कारण ये भरत है। अगर भरत ना होता इस बारे में तो आज राम को बन नहीं जाना होता। अचानक भरत जी मां की गोद से छिटक कर निकलते हैं, पागलों की बात उस कोने में, उसको कभी पलक के नीचे ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। मैया कौशल्या विवल होकर छोटे बच्चे की तरह भरत को पकड़ रही है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? भरत कहते हैं मां भरत जी को मां मैं अपना दुर्भाग्य भैया कहते हैं कि भरत दुर्भाग्य नहीं है बेटा। भरत कहते मां अगर मेरा दुर्भाग्य नहीं होता, आज मेरा भाई मेरे लायक वन में है, पिता स्वयं लोक में है, फिर भी मैं जीवित खड़ा हूं। लेकिन धन्य भरत जी, तो स्वामी जी ने गलत नहीं लिखा है। जग जग की राम संसार राम को जब 14 वर्ष बिता देता है, लेकिन राम 14 वर्ष में खाली भरत को याद किए, बाकी किसी को नहीं याद किए। 14 वर्ष का समय भरत को याद करके बीत गया है। सब लोग समझा रहे हैं भरत जी से, क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? भरत कहते मां मैं मेरा दुर्भाग्य ढूंढ रहा हूं, मैं तो ननिहाल चला गया, लेकिन लगता है मेरा दुर्भाग्य उठाने लगते हैं। जो मेरे कारण मेरा परिवार नष्ट हो गया। एक साधक का बड़ा सुंदर सा भाव है, जब जब याद
तपती दोपहरी जलती धूप में कैसे होंगे भैया मेरे तपती दोपहरी जलती धूप में कैसे होंगे भैया मेरे तपती दोपहरी जलती धूप में। कहते हैं कंकड़ी राहें लगे पाँव भाभी होगी किस रूप में। नंगे पैर जंगल की कंकड़ीली पथरीली धूप पर हमारे भाभी कैसे चल रही होंगी। कोई न समझे कोई न समझे कोई न समझे पीर पराई जब जब यार बड़े रघुराई जब जब यार बड़े रघुराई प्राण निकलना प्राण निकलना प्राण निकलना चाहे भाई जब जब याद पड़े रघुराई। हे माँ, जब जब राघव की याद आ जाती है हमारे प्राण इस शरीर को छोड़ देना चाहते हैं। भरत जी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से देखिए चरित्र भरत चरित्र जो है ये चरित्र अगर आप पूरे मानस में ढूंढेंगे तो पूरे मानस में आपको मिलेगा। चरित्र बहुत बड़ा है लेकिन समय कम है। भरत जी माँ कौशल्या से मिलकर के आते हैं गुरु वशिष्ठ के आदेश पर प्रार्थना का चंदन की लकड़ी पर चिता बना करके प्रभु महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया की जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है। संस्कार करके त्यात्री करके शुद्ध होते हैं और भरत जी ने पहला सभा बुलाई, पहली सभा बुलाकर भरत जी ने कहा हमें वन में जाना है जहां हमारे भैया राम है। सब लोग को साज समाज साथ में लेकर भरत जी वन में पहुंचे हैं। कथाएं आप सभी लोग सुना, कोई कथा ऐसी नहीं है कि आपको नहीं पता है। समय कम है इसलिए कथा को सिर्फ छू करके प्रणाम करते हुए आपको बता दें भरत जी नगर वासियों को लेकर के वन में गए हैं। वन से लौटे हैं। अच्छा, एक बड़ा सुंदर सा संदेश दिया है हमारे सरकार ने। सब लोग जब वन में पहुंचे हैं तो सबसे पहले प्रभु श्री राम और मैया कैकेयी से मिले। जानते क्यों?
क्योंकि जब राम ने वरदान मांगा था कि मां मेरे राजा अभिषेक को तू नहीं होने देगी, मुझे वन में जाना है, लेकिन नहीं कहा यह संसार मुझे जीने नहीं देगा, राम बदनाम कर देगा, कलंक लग जाएगा। राम ने कहा मां तुझे कलंकिनी करने वाला व्यक्ति सठ नहीं होगा, जड़ होगा। जड़ और सठ में अंतर जानते हैं? सठ सुध रही सत्संगति पाई। कैसे? जैसे पारस परस सुहाग सुहाई, जैसे लोहा एक बार पारस पत्थर को छू करके सोना बन जाता है, सठ को संत की साथ मिल जाए तो वो भी सुधर जाता है, लेकिन जड़ जो होता है वो कभी सुधरता नहीं है। राम जी ने कहा कोई तुझे कलंकिनी नहीं कहेगा, तेरा सम्मान मैं तुझे दिलाऊंगा। इसलिए पूरे नगर वासियों के साथ चतुरंगनी सेना लेकर के भरत जी वन में पहुंचे हैं, और वहां पहुंचने पर सबसे पहले राम उठ करके वाह भरत जी, सब लोगों से बड़ा सुंदर संवाद होता है। भरत जी कहते हैं बार बार अनुनय विनय करते हैं कि राम तुम चलो। वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि हे राघव तुम चलो। अगर पिता के वचनों के पालन करने की बात है तो भरत जी बोले भैया राम पिता के वचनों का पालन मैं और मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न पूरा करेंगे, आप बड़े हो, आप राज करो, आप अयोध्या चलो। लेकिन राम जी नहीं आते हैं, कहते नहीं, पिता के वचनों को पूर्ण करने का प्रथम दायित्व तो मेरा है। तो आज लोग क्या करते हैं, अगर पिताजी मर गए हैं, पिताजी के ऊपर 10,000 रुपए का कर्जा है, तो जो सबल होगा 3 भाइयों वो पहले किनारे हो जाता है, हमसे नहीं मतलब है। और अगर कहीं पिताजी ने 10,000 रुपया बैंक में जमा कर रखा है तो सबसे पहले आगे खड़ा होगा कि नहीं मैं बड़ा हूं। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सदा सुख आचरण करना, सदा सुख आचरण रखना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ये मानस में क्या बताती जानते हैं, जिन्हें सारे सागर से उतर कर पार जाना है, सारे सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर लड़ाई रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लड़ाई रोज रामायण। जानते हैं इसमें क्या मिलता है आपको? समय कम है।
कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद, हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर, झूला की रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर, झूला की रोज रामायण। और सबसे बड़ी बात, ये बड़ी सरल भाषा में है। अगर आप लोग शांति बनाए तो 5 मिनट का समय हम बोले, नहीं तो हम भी प्रणाम करेंगे। और जानते हैं इसमें क्या मिलता है, ये आपने जान लिया है। कई शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में है। सरल सब सरल कविता के कुंजों से बनाम दिर्य हिंदी का। सरल कविता के कुंजों से बनाम दिर्य हिंदी का, बनाम दिर्य हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम, यहाँ प्रेम मिलता है किसका? प्रभु का। कब मिलता है? जब प्रेम से जाएंगे। यहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, यहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण। प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। मानस राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सर मर्याद कहाँ है। बहुतों ने लिखी है राम जी की कथा, गाथा बहुतों ने लिखी है, लेकिन तुलसीदास जी जैसी मर्यादा कहीं नहीं मिलती। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सर मर्याद कहाँ है। सूर्य अनेक कलमागत फिरे। सूरदास जी देखो, आप देखते हो कि रास्ते में, गांव में, चौराहे पे मिल जाते हैं आपको दे दाता के राम तुझको, है ना? कहते भी है, गाते भी है, दे दाता के नाम तुझको दाता रखे। और कैसे कहते हैं राजा? तू 1 पैसा देगा उसे तू 1 पैसा देगा, वो लाख पैसा देगा। अगर राम कहने का फल अगर इतना होता तो भिखारी आज करोड़पति अरबपति हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। जानते क्यों? क्योंकि उसके मन में प्रेम नहीं है, उसके मन में वो बहाना है। राम का नाम साधन है, जबकि वो मूर्ख ये नहीं जानता कि राम साधन नहीं, राम साध्य है, जिसको हम साधना करते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सर मर्याद कहाँ है। सूर्य अनेक कन मागत फिरे,
पर भाव में सूर सा स्वाद कहाँ है। बहुत मांगते फिरते लेकिन सूरदास जी जैसा भाव नहीं है। और अंतिम पंक्तियों में कहा है, हाँ यार नहीं लाइट छोड़ रहा, लाइट छोड़ रहा। और अंतिम पंक्ति में है, झांझ मजीर बजावत फिरे पर मीरा मत वाली सी याद कहाँ है कहीं दिखती है। भजन तो बहुत लोग गाते हैं, हम भी गा रहे हैं। क्या मीराबाई जी जैसा प्रेम है? नहीं है। अगर उनके जैसा प्रेम होता तो आज भगवान हमारे पास भी आते जरूर। और अंतिम पंक्तियों में, झांझ मजीर बजावत फिरे पर मीरा मत वाली सी याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खंभल में पड़कारी देखो प्रहलाद कहाँ है। सो जाओ भैया। प्रहलाद नहीं है तो भगवान तो हर कड़कड़ में बसा है, हैं? तुम्हें हमी से खोए, हमी में खोए। बात को समझिएगा, हम ही से खोए, हमी में खोए, हमी को ढूंढने हमी चले हैं। हमी ने पाया, हमी को पाया, और जब भी मिले हैं हम में हमी ही मिले हैं। वो हम कौन है? वो हम कौन है? एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं हमारे भक्तों के अलावा। बोले राघवेंद्र सरकार की। चलते चलते दो बार बहुत भाव हो गया, दो बार हंसते गाते मुस्कुराते हुए, सीताराम 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 मंगल भवनय मंगल हरि सीताराम सीताराम बिहारी सीताराम सीताराम भव सागर जह पार पावा सीताराम कथा कह नामा सीताराम सीताराम कथा कह नामा सीताराम 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 सीताराम। चलते चलते एक बार जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। कुछ मत करिए, कम से कम परमात्मा के पास समर्पित हो जाएंगे। आइए हमारे पूज्य महाराज श्री संजीव जी महाराज हमारे आपके बीच में उपस्थित है। महाराज क्षमा करिएगा, 13 मिनट का समय अधिक हो गया, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। आप आइए, स्वागत है आपका। और हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं इन शब्दों के साथ, हमारी बात हमारी वाणी से आपको अगर कहीं भी कष्ट हुआ हो तो भाई बंधु बेटा समझ कर क्षमा करने की कृपा करिएगा, क्योंकि यह राघव की कथा है, बड़ी अपरिमित और बड़ी अपार है, जिसका वो पाता नहीं। अपना अपना भाव है, अपने अपने भाव से सब लोग इसको प्रस्तुत करते हैं। तो चलते चलते एक बार जोरदार आप लोग बोलिएगा, जय जय श्री सीताराम। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.